हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पूनम। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बायोलॉजी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो पेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, पैलिनोलॉजी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। और फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों के क्रियाशीलता के अध्ययन को कहते हैं। एग्रोस्टोलॉजी को कहते हैं घासों के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। और पैलिनोलॉजी परागकणों के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए इख्तियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, मेलिकोलॉजी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी। इख्तियोलॉजी को कहते हैं मत्स्य की संरचना में कायिक अध्ययन को कहते हैं इख्तियोलॉजी। पैरासिटोलॉजी परजीवी कीटों के अध्ययन को कहते हैं पैरासिटोलॉजी। और मेलिकोलॉजी कहते हैं मोलस्का या उसके खोले के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। ऑप्शन है बायोनिक्स, बायोनॉमिक्स, बायोनॉमी, बायोमेट्री। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए बायोनॉमिक्स। बायोनॉमिक्स कहते हैं जीवधारियों का उसके वातावरण के साथ संबंध के अध्ययन को बायोनॉमिक्स कहते हैं। बायोनॉमी कहते हैं जीव के नियमों का अध्ययन, जीवन के नियमों के अध्ययन को बायोनॉमी कहते हैं। और बायोमेट्री कहते हैं उसे गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन बायोमेट्री कहलाता है। नेक्स्ट है, रेशम कीट पालन को कहते हैं। ऑप्शन ए एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर पुष्प या फल देने वाले पौधे के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फ्लोरीकल्चर कहते हैं सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों के अध्ययन को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित है शब्द और अर्थ के प्रयोग में। ऑप्शन ए है लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह, एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन, आइकोनोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन है। और फिलोलॉजी में भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में किया जाता है कीट पतंगों का अध्ययन। आइकोनोमोलॉजी में किया जाता है प्रतिमाओं और चित्रकला का अध्ययन। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभवन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं ओंकोलॉजी, जेरोंटोलॉजी, टेरिटोलॉजी, अर्निथोलॉजी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी सही होगा जेरोंटोलॉजी। और ओंकोलॉजी कहते हैं ट्यूमर के अध्ययन को ओंकोलॉजी। टेरिटोलॉजी कहते हैं शारीरिक विकास की असमताओं के अध्ययन को। और निथोलॉजी कहते हैं पक्षियों के अध्ययन को। नेक्स्ट है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक और जीवाणु से, कवक और शैवाल से, कवक और बायोफाइटा से, शैवाल और जीवाणु से। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी कवक और शैवाल से। नेक्स्ट है, मानव के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। यकृत में, दीर्घ अस्थि में, अग्नाशय में, तिल्ली में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी तिल्ली में। लसिका कोशिकाओं को श्वेत रक्त कणिकाएं WBC कहते हैं। इसका निर्माण लसिका ग्रंथि, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। ये दो टाइप के होते हैं। पहला है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है, प्रवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है।
प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में, तंत्रिका तंत्र में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट है, प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम है यूरिएज, सल्फेटेज, टिप्सिन, प्रोटीयस। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, टिप्सिन। नेक्स्ट है, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं ग्रीवा धमनियां, यकृत धमनियां, हृदय धमनियां, फुफ्फुस धमनियां। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, हृदय धमनियां। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां हृदय धमनियां कहलाती हैं, जो स्वयं शुद्ध रुधिर को स्वयं हृदय की दीवारें तक पहुंचाती हैं। और स्तनधारियों का हृदय 4 चैम्बर होता है, 2 अलिंद और 2 नीले। फुफ्फुस धमनियां हृदय से फेफड़े तक रक्त को पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। ऑप्शन है पेप्सिन, माल्टेज, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, थ्रोम्बिन। रक्त का थक्का बनने की क्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है, 3 चरणों में बताया गया। इसका अंतिम चरण होता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक प्रकार का एंजाइम होता है, एंजाइम के रूप में कार्य करता है। रुधिर स्कंदन क्रिया विधि देने वाले हॉवेल हैं। हॉवेल नाम के वैज्ञानिक ने रुधिर स्कंदन क्रिया को बताया है। नेक्स्ट है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? आंत द्वारा, अमाशय द्वारा, प्लीहा द्वारा, गुर्दा द्वारा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, गुर्दा द्वारा। किडनी के द्वारा यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है। यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसका शरीर से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है। यूरिया यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। नेक्स्ट है, जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, एंजाइम। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सभी एंजाइम क्या होते हैं, तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की क्रिया कहलाती है कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसिंथेटाइजेशन, फोटोसिंथेसिस। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा, उत्स्वेदन द्वारा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट है, विटामिन क्या होते हैं? अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही होगा कार्बनिक यौगिक। विटामिन जो होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन के खोज करता है फंक। इन्होंने 1912 में विटामिन की खोज किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन और उसकी कमी से होने वाला रोग सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए, कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता, नाइसिन पेलाग्रा चर्म रोग, कोबालामिन संघातिक अल्परक्तता और रिबोफ्लोविन बेरी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, रिबोफ्लेविन बेरी। रिबोफ्लेविन से बेरी नामक रोग नहीं होता, इससे होता है शारीरिक भार में कमी आती है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। नेक्स्ट है, घाव को भरने में सहायक विटामिन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी। तो इसमें आपका सही होगा विटामिन सी। नेक्स्ट है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लौह के, कैल्शियम के, आयोडीन के, सोडियम के। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, लौह के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो इसमें आपका सही होगा विटामिन के। नेक्स्ट है, केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ होता है के प्रति 100 ग्राम में होता है। ऊर्जा की
416 कैलोरी, ऊर्जा के 316 कैलोरी, ऊर्जा के 216 कैलोरी, ऊर्जा की 116 कैलोरी। तो इसमें आपका सही होगा ऊर्जा की 116 कैलोरी प्रति 100 ग्राम में होता है। केला कुल मुजेसी के अंतर्गत आता है। इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। केला में वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए फास्फोरस, सॉरी इसमें सही होगा फास्फोरस, सही है। नेक्स्ट है, अगर आमाशय में खराबी हो तो क्या होगा? पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी अग्नाशय में, यहाँ आमाशय नहीं होगा, अग्नाशय होगा। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो होने पर इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेगा। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय एंजाइम तथा लैंगरहैंस की दूपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन तथा डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टेनिन नामक हार्मोन से निकलता है। नेक्स्ट है, मधुसूदन इंसुलिन अंतस्राव हार्मोन एक है। ग्लाइकोलिपिड वसीय अम्ल है, पेप्टाइड है, स्ट्रॉल है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी पेप्टाइड है। पेप्टाइड की रचना 51 अमीनो अम्लों से होता है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।